मित्रों, आप सभी को नवदुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको नवदुर्गा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी माताएं, बहनें या भाई नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। आज हम इस वीडियो में नवदुर्गा की कथा कहानी सुनेंगे और 9 दिनों की माताओं की पूजा विधि भी बताएंगे। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति नवदुर्गा का व्रत करता है, और मैं जो अब आपको नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं, उसको सुनता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, चलिए अब हम सुनते हैं नवरात्रि की कथा। बोलिए जय माता दी। मित्रों, एक बार नारद जी धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक स्त्री की सास उसे नवदुर्गा की पूजा और व्रत नहीं करने देती थी और पुत्र न होने के कारण ताने मारती थी। यह देखकर नारद जी चिंतित हो गए और इसका समाधान जानने के लिए वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने नारद को देखकर कहा, नारद, तुम्हारा इस तरह अचानक आना कुछ विशेष प्रतीत होता है। क्या तुम किसी उलझन में हो? नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मैं बताता हूं। हे प्रभु, धरती लोक पर एक स्त्री नवदुर्गा की पूजा करना चाहती है और व्रत भी रखना चाहती है, परंतु उसकी सास उसे रोज ताने मारती है क्योंकि उसके पुत्र नहीं है। इसका क्या समाधान है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, इसका समाधान एक कथा में छिपा हुआ है। यह कथा केवल उस स्त्री के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कष्ट और बाधाओं का सामना कर रहे हैं। फिर भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, अगर जो व्यक्ति भी इस कथा को सच्चे हृदय से पूरी सुनता है तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यह सुनकर नारद जी ने कहा, मैं इस कथा को पूरे मन से पूरी सुनूंगा। आप इस कथा को सुनाने की कृपा करें। फिर विष्णु जी ने कथा को सुनते हुए कहा, बहुत समय पहले मध्य देश के एक छोटे से गांव में राकेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी विमला और माता पिता के साथ रहता था। राकेश और विमला दोनों ही सरल, धार्मिक और सच्चे स्वभाव के थे। वे गांव में अपनी ईमानदारी और शांति प्रिय जीवन के लिए जाने जाते थे। लेकिन राकेश के माता पिता, विशेष रूप से उसकी मां, स्वभाव से बहुत ही कठोर थीं। वे हर समय विमला को ताने मारती रहती थीं और किसी न किसी बहाने से उसे परेशान करती थीं। विमला एक अत्यंत सुंदर, सुशील और हर कार्य में निपुण स्त्री थी। वह घर का सारा काम अकेले ही संभालती थी। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती, पानी भरती, कपड़े धोती और घर के हर छोटे बड़े काम को बड़ी कुशलता से करती। उसकी दिनचर्या इतनी व्यस्त होती कि उसके पास खुद के लिए सोचने का समय भी नहीं बचता था। राकेश की मां, उसकी सास, हमेशा उसे ताने देती थी क्योंकि विमला को अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। विमला पूजा पाठ और व्रतों में विशेष रुचि रखती थी। हर दिन वह सुबह सुबह उठकर घर के कामकाज निपटाने के बाद देवी देवताओं की पूजा करती और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत भी रखती थी। उसका जीवन सादगी और धार्मिकता से भरा था और उसे विश्वास था कि भगवान की भक्ति में जीवन की हर समस्या का समाधान है। उसके मन में हमेशा एक संकल्प रहता था कि वह कभी भी अपनी आस्था से विचलित नहीं होगी, चाहे उसके जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएं। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का पर्व आने वाला था और विमला इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुट गई थी। उसे मां दुर्गा की उपासना में गहरी आस्था थी और वह हर साल नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करती थी। इस बार भी उसने मन ही मन निर्णय किया कि वह 9 दिनों तक व्रत रखेगी और देवी मां की पूजा में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन विमला की सास उसे हमेशा ताने मारती रहती थी। उसकी सास को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि विमला पूजा पाठ में इतना समय व्यतीत करे, और सबसे बड़ी वजह यह थी कि विमला का कोई पुत्र नहीं था। विमला की सास की नजर में एक स्त्री की असली पहचान उसके पुत्र से होती थी और इसलिए वह विमला को हमेशा नीचा दिखाती थी। जैसे ही नवरात्रि का समय नजदीक आया, विमला की सास ने उसे और अधिक ताने मारने शुरू कर दिए। हर रोज वह विमला को कड़वे शब्दों से अपमानित करती और कहती,
तू क्यों बेकार में यह व्रत करती है? जब तेरे घर कोई संतान नहीं है, खासकर पुत्र, तो तेरा यह पूजा पाठ किस काम का? तू बेकार में अपना समय खराब करती है, इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर तेरा कोई पुत्र होता तो शायद ये व्रत तुझे कुछ लाभ दे सकते थे, लेकिन अब ये सब व्यर्थ है। विमला का दिल इन कठोर शब्दों से टूट जाता, लेकिन वह कभी अपनी सास के सामने कुछ नहीं कहती थी। एक दिन जब विमला घर की सफाई कर रही थी, उसकी सास ने फिर से उसे अपमानित किया। इतनी देर हो गई और तू अभी तक झाड़ू भी नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं मंदिर से लौटूं खाना तैयार होना चाहिए। इन शब्दों ने विमला के मन को और भी अधिक बोझिल कर दिया था। वह हमेशा से घर के हर छोटे बड़े काम को समय पर पूरा करती थी, लेकिन उसकी सास को कभी संतोष नहीं होता था। सास हमेशा कोई न कोई कमी निकालकर उसे अपमानित करती रहती थी। विमला ने मन ही मन सोचा, मैं रोज सुबह से रात तक काम करती रहती हूँ, फिर भी सासू माँ को कभी मेरे काम से संतोष नहीं होता। नाश्ता तैयार करना, कपड़े धोना, सफाई करना और फिर दिन का खाना बनाना, यह सब मैं अकेले ही करती हूँ। लेकिन इसके बाद भी मुझे सिर्फ ताने और गालियाँ ही सुनने को मिलती हैं। क्या मैं कभी अपनी सास की नज़रों में सही हो पाऊंगी? विमला सफाई करके रसोई में खाना बनाने लगी। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद उसकी सास जल्दी ही मंदिर से वापस आ गई होगी। वह डरते डरते दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े थे। उनका चेहरा तेजमय था और माथे पर चंदन का तिलक था। विमला ने साधु महाराज को प्रणाम किया। साधु महाराज ने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकती हो? विमला ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको भोजन तो देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास बहुत कठोर स्वभाव की है। यदि उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। साधु महाराज ने विनम्रता से कहा, बेटी, थोड़ा सा भोजन ही दे दो, मैं सुबह से भूखा हूं और बहुत थक चुका हूं। साधु महाराज की दीनहीन स्थिति देखकर विमला को दया आ गई और उसने कहा, ठीक है महाराज, आप घर के अंदर आइए, मैं आपको भोजन कराती हूँ। विमला ने साधु महाराज को बैठाया और उन्हें प्रेम से भोजन परोसा। साधु महाराज ने तृप्त होकर भोजन किया और फिर आशीर्वाद देने लगे। साधु महाराज ने भोजन करने के बाद विमला से पूछा, बेटी, तुम्हारा चेहरा चिंतित क्यों है? क्या बात है? विमला ने नम्रता से कहा, महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। इस कारण मेरी सास मुझे बहुत ताने मारती हैं और मुझे हर समय अपमानित करती रहती हैं। मैंने देवी देवताओं की बहुत पूजा की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं मिली। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम नवदुर्गा का व्रत श्रद्धा और पूरी निष्ठा से करो। मां दुर्गा की कृपा से तुम्हें निश्चय ही बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। नवदुर्गा के 9 दिनों तक व्रत और पूजा करो। मां दुर्गा तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। विमला ने साधु महाराज की बात ध्यान से सुनी और उन्हें प्रणाम कर विदा किया। साधु महाराज के जाने के बाद विमला के मन में एक नई आशा जागृत हुई थी, लेकिन उसकी परिस्थिति वही थी। वह साधु महाराज की कही बातों को सोचते हुए मन में मां दुर्गा के व्रत की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास मंदिर से वापस आ गई और आकर फिर से उस पर क्रोध करने लगी। सास ने दरवाजे पर कदम रखते ही गुस्से में कहा, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? तुझे तो कोई काम समय पर नहीं होता। जब मैं बाहर जाती हूँ तो तू और भी सुस्त हो जाती है। विमला ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप सास की डांट सुनती रही। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन मन में वह साधु महाराज के आशीर्वाद और मां दुर्गा की कृपा के बारे में सोच रही थी। उसे विश्वास था कि जल्द ही उसकी समस्याओं का समाधान होगा। सास ने गुस्से में रसोई की ओर देखा। अब देख क्या रही है, रसोई में जाकर खाना बना। बिना कुछ कहे रसोई में गई और खाना बनाने लगी और सारा काम किया। और कुछ दिनों बाद ही नवरात्रि का पर्व आ गया। विमला ने साधु महाराज की बातों को ध्यान में रखते हुए नवदुर्गा का व्रत करना शुरू किया और विमला ने पूरी श्रद्धा के साथ नवदुर्गा व्रत का पालन करना शुरू किया। वह हर दिन माता दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा करती, जिससे उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। आइए जानते हैं कि हर दिन वह किस देवी की पूजा कैसे करती थी। नवरात्रि का पहला दिन था
और विमला ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का प्रारंभ किया। पहले दिन वह मां शैलपुत्री की पूजा करती है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती हैं, जो शक्ति और शुद्धता का प्रतीक हैं। विमला ने अपने घर को स्वच्छ किया, दीपक जलाया और मां शैलपुत्री की पूजा की। उसने मां से विनम्रता से प्रार्थना की कि वे उसकी सभी समस्याओं को दूर करें और उसे एक सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। उसकी पूजा सादगी से भरी थी, लेकिन उसमें गहरी भक्ति और समर्पण था। दूसरे दिन विमला ने मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की। यह देवी संयम और तपस्या की प्रतीक है। विमला ने सोचा कि जैसे मां ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपस्या की, वैसे ही वह भी इस कठिन परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता से तपस्या कर रही है। उसने व्रत रखते हुए मां से विनती की कि उन्हें मानसिक शक्ति और आत्मसंयम का आशीर्वाद मिले। तीसरे दिन वह मां चंद्रघंटा की पूजा करती है। यह देवी शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। विमला जानती थी कि उसे अपने जीवन में साहस की कितनी जरूरत है, क्योंकि सास के अपमान और तानों का सामना करना उसके लिए आसान नहीं था। उसने मां चंद्रघंटा से प्रार्थना की कि वे उसे आंतरिक शक्ति प्रदान करें, ताकि वह अपने जीवन के संघर्षों का डटकर सामना कर सके। चौथे दिन उसने मां कूष्मांडा की पूजा की। इस देवी को सृजन और जीवन का स्रोत माना जाता है। विमला ने मां से प्रार्थना की कि उन्हें मातृत्व का सुख मिले और वे उन्हें संतान का आशीर्वाद दें। उसने गहरे भावों से मां कूष्मांडा की अर्चना की और पूरी निष्ठा से व्रत का पालन किया। पांचवें दिन विमला ने मां स्कंदमाता की पूजा की, जो प्रेम और वात्सल्य की देवी मानी जाती है। वह मां स्कंदमाता के चरणों में यह भावना लेकर आई कि उसके जीवन में भी ममता और वात्सल्य का आशीर्वाद आए। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वह हमेशा धैर्य और प्रेम से काम लेगी। छठे दिन विमला ने मां कात्यायनी की पूजा की, जो युद्ध और विजय का प्रतीक है। विमला ने सोचा कि उसके जीवन में भी एक संघर्ष चल रहा है और मां कात्यायनी से उसने यह प्रार्थना की, वे उसे इस संघर्ष में विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की बारी थी। यह देवी नकारात्मक शक्तियों और बुराई का नाश करने वाली मानी जाती है। विमला ने मां कालरात्रि से यह प्रार्थना की कि उसकी सास के कठोर व्यवहार और तानों से उसे मुक्ति मिले और उसके जीवन में शांति स्थापित हो। आठवें दिन विमला ने मां महागौरी की पूजा की, जो पवित्रता और सुंदरता की देवी मानी जाती है। विमला ने मां से प्रार्थना की कि उसके जीवन में भी पवित्रता और शांति का वास हो और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। नौवें दिन उसने मां सिद्धिदात्री की पूजा की। यह देवी सभी सिद्धियों और आशीर्वादों की दात्री मानी जाती हैं। विमला ने पूरे मन से मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना की, वे उसे बुद्धिमान, तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दें और उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे। व्रत के 9वें दिन जब विमला ने मां सिद्धिदात्री की पूजा संपन्न की, वह मन ही मन बहुत शांत और संतुष्ट महसूस कर रही थी। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा से 9 दिनों तक माता की पूजा की थी और आज व्रत का अंतिम दिन था। पूजा के बाद विमला ने दीप जलाकर मां दुर्गा से अपनी प्रार्थना की और अपनी सभी मनोकामनाएं उन्हें समर्पित कर दीं। उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, संतान का सुख प्राप्त करना और अपने परिवार में शांति और सौहार्द का वास देखना। जैसे ही उसने पूजा समाप्त की और आंखें बंद करके मां दुर्गा का ध्यान किया, उसे एक अद्भुत दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि मां दुर्गा स्वयं उसके सामने प्रकट हो चुकी थीं। उनका तेज इतना दिव्य और चमत्कारी था कि विमला स्तब्ध रह गई। मां के तेजस्वी रूप को देखकर वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और भावुक होकर उनके चरणों की वंदना करने लगी। मां दुर्गा ने स्नेहपूर्वक विमला को उठाया और कहा, हे विमला, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने पूरे विश्वास और निष्ठा से मेरा व्रत किया है। तुम्हारी कड़ी तपस्या, सहनशीलता और धैर्य का यह फल है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जल्द ही एक तेजस्वी, बुद्धिमान और सुंदर पुत्र को जन्म दोगी। तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा।
इतना कहकर मां दुर्गा अदृश्य हो गई। मां दुर्गा के इस आशीर्वाद से विमला का हृदय खुशी से भर गया। कुछ ही महीनों बाद विमला गर्भवती हुई और समय आने पर उसे एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। विमला का पति राकेश और उसके सास ससुर भी इस शुभ समाचार से अत्यंत प्रसन्न हुए। विमला की सास, जो पहले उसे ताने मारती थी, अब प्रेमपूर्वक व्यवहार करने लगी। परिवार में सुख और समृद्धि का माहौल छा गया। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, इस कथा को सुनकर मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। यह कथा बड़ी ही प्रेरणादायक है और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मां दुर्गा की कृपा से सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। भगवान विष्णु ने नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, यह कथा केवल विमला की नहीं बल्कि उन सभी भक्तों की है जो श्रद्धा और विश्वास से मां दुर्गा की पूजा करते हैं। मां दुर्गा की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और मित्रों, जो आपके रिश्तेदार मां दुर्गा के व्रत रखते हैं, उनको यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। इस नवदुर्गा व्रत कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी दुर्गा की पूजा करते हैं तो देवी मां हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, मां दुर्गा की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। नवदुर्गा का व्रत हमें जीवन में धैर्य, शक्ति और आस्था का आशीर्वाद देता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी और जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। जय माता दी।